किसी ने बहुत सही बात कही है कि इंसान की मृत्यु पानी में गिरने से नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना ना आता हो। उसी तरह हमारी जिंदगी में परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। परिस्थितियां समस्याएं तब बनती हैं जब हमें उनसे निपटना ना आता हो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर से एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास में हो कुछ ऐसी इमोशनल स्टोरी जिसमें की हो लोगों ने कुछ इमोशनल मिस्टेक और आप जानना चाहते हो कि उनका रिएक्ट क्या हो सकता था प्रैक्टिकली, तो उस स्टोरी को हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे उनसे हुई इमोशनल मिस्टेक में उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या हो सकता था। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है एक दिव्यांग राजा की। एक ऐसा राजा जिसकी प्रजा उससे बहुत ही खुश थी, बहुत ही प्रसन्न थी। उसके राज्य में हमेशा सुख शांति छाई रहती थी। उसकी प्रजा भगवान से हमेशा ये धन्यवाद किया करती थी कि उसके लिए ऐसा राजा भेजा गया। उसकी प्रजा हमेशा उस राजा की हमेशा बड़ाई जय जयकार करती रहती थी। वो राजा भी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, पर राजा दिव्यांग था, एक आंख से अंधा, एक पांव से लंगड़ा। कहने का मतलब है उसने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपनी एक आंख और एक पांव गंवा दिया था। राजा इस चीज को लेकर कभी शोक में नहीं रहता था, ना ही कभी दुखी रहता था। दरअसल उसे इस चीज की चिंता कभी नहीं होती थी। उसे ये चीज सोच के हमेशा गर्व ही होता था कि उसने जो भी किया प्रजा के लिए किया है। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहा होता है। महल के गलियारे में टहलते टहलते वहां पे लगी खूबसूरत पेंटिंगों को वो देख रहा होता है। दरअसल वो खूबसूरत पेंटिंगें कोई और नहीं, उसके खुद के पूर्वजों की होती हैं। उसके पिताजी, उनके और पिता, उनके पिता, जो काफी शूरवीर रहे थे। और उन पेंटिंगों को देखते देखते राजा ये सोचता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। भगवान का धन्यवाद करता है कि मुझे ऐसे खानदान में जन्म लेने का मौका मिला जो मेरे खानदान में इतने शूरवीर लोग रहे हैं। उन पेंटिंगों को देखते देखते जब राजा आखिरी पेंटिंग के पास पहुंचता है, उसके बगल में एक खाली जगह देखता है। उस खाली जगह में देखते ही राजा को एक ख्याल आ जाता है कि बस अब ये वो जगह है जहां मुझे मेरी पेंटिंग लगेगी। उस खाली जगह को देखते ही राजा चिंता में पड़ जाता है। दरअसल उस राजा को चिंता इस बात की नहीं होती है कि उसकी मौत होने वाली है, एक दिन मरना तो सबको ही है। लेकिन राजा को यह चिंता होती है कि इन सारी लगी पेंटिंगों में उसकी पेंटिंग सबसे बुरी दिखेगी, सबसे भद्दी दिखेगी। राजा इस बात में चिंता में पड़ जाता है कि जब कोई चित्रकार मेरी पेंटिंग बनाएगा तो उस चित्र में जरूर मेरे पांव और मेरी आंखों का जिक्र होगा, जिसके कारण मेरी तस्वीर बहुत ही बदसूरत बनेगी। राजा इस ख्याल में, बहुत ही गहरे ख्याल में खो जाता है। सोचते सोचते वो ये सोचता है, क्या पता मेरे मरने के बाद लोग कैसी पेंटिंगें बनवा के यहाँ पे लगाएंगे। क्यों ना मैं अपने जीते जी अपनी एक अच्छी पेंटिंग बनवाऊं और यहाँ पे लगवाऊं, जो कम से कम मेरे पूर्वजों के साथ में दिखने में अच्छी तो लगे। राजा फिर क्या था, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है इस बात का कि राजा अब अपनी पेंटिंग बनवाना चाहते हैं। पूरे राज्य से, पूरे देश से पेंटरों को बुलाया जाता है, उन्हें न्योता दिया जाता है। वो आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि जो जितनी अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे उतनी ही अच्छी पुरस्कार के रूप में धनराशि दी जाएगी। सारे पेंटर आते हैं, वो देखते हैं। उन्हें भी ये पता होता है कि राजा की खूबसूरत चित्र बनाने पे उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलेगा तो सही, पर अच्छा चित्र बनाए कैसे जब राजा का एक पाँव नहीं है, राजा की एक आंख नहीं है, तो ऐसे राजा की क्या चित्र बनेगी। अरे चलो ठीक है, पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन अगर चित्र बनाने में हमसे कोई गलती हो गई या राजा को पसंद नहीं आई तो फिर हमें पुरस्कार की जगह पे सजा मिलेगी या राजा हमें फांसी पे लटका देगा। तो इसके कारण बड़े से बड़े चित्रकार आगे नहीं आए। उन्होंने ये सोचा कि राजा दुखी ना हो, इसके कारण हम ये चित्र बनाने से मना कर देते हैं। सारे पेंटरों की उपस्थिति के बाद भी कोई भी चित्र बनाने को तैयार नहीं होता है। परिस्थितियां समस्याएं बन चुकी होती हैं। उनमें से एक लड़का जो अभी नया नया पेंटर होता है, कहने का मतलब है नया नया चित्रकार बना होता है, वो एक पांव से अपाहिज होता है। वो आगे आता है धीरे धीरे और राजा से कहता है, राजा क्या मैं आपकी पेंटिंग बना सकता हूँ? राजा ने कहा बिल्कुल। उसने कहा कि मुझे बस 24 घंटे का टाइम दीजिए। सारे दरबार में जितनी प्रजा थी, सारे चित्रकार थे, पेंटर जो भी आए थे, वो उस लड़के की तरफ देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। इसे पता नहीं है कि राजा को अगर चित्र अच्छा नहीं लगा तो राजा इसके साथ क्या करेंगे या कौन सी सजा दे देंगे। पर वो लड़का परिस्थिति से घबराता नहीं। वो चुपचाप जाता है, एकांत जगह पे बैठता है और कुछ थोड़ी देर सोचता है और चित्र बनाना शुरू कर देता है। सभी लोगों को 24 घंटे मतलब एक दिन का इंतजार रहता है। अगले दिन पूरी दरबार में फिर से सभा भर जाती है। पूरे चित्रकार वापस आते हैं और उस लड़के का इंतजार करने लग जाते हैं। बड़े बड़े चित्रकार ये देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने जिस चीज को टाल दिया या हम लोग जिस चित्र को नहीं बना पाए, वो लड़का इसमें क्या करेगा।
उस लड़के का इंतजार हो रहा होता है कि अचानक उस लड़के के आने की आहट सबको सुनाई देती है। सबकी आंखें उस लड़के के ऊपर गड़ जाती हैं। वो लड़का अपना चित्र सबको दिखाता है। फिर क्या था, पूरी सभा में तालियों का गूंज सुनाई देने लगता है। चारों ओर तालियां बजाने लगते हैं लोग। वो चित्र ही इतना खूबसूरत होता है। राजा की उत्सुकता बढ़ती जाती है। राजा अपना सिंहासन छोड़ के आता है और उस चित्र को देखता है, और राजा उस चित्रकार को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, वाह, तुमने मेरी कमियों को भी कितनी बेखूबी से छुपाया है। और बहुत ही ज्यादा पुरस्कार उस लड़के को देता है। उस लड़के को पुरस्कार पाता देख सारे चित्रकारों का मुंह एक तरीके से झुक जाता है, या यूं कह सकते हैं कि वो जिस परिस्थितियों के सामने उन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए थे, उस परिस्थिति का उस लड़के ने क्या खूबसूरती से सामना किया था। दरअसल उसने उस चित्र को किस तरीके से बनाया था जानते हैं? उसने राजा को एक घोड़े पे सवार हुआ दिखाया, जिसके कारण राजा का सिर्फ एक साइड का हिस्सा दिख रहा था। जो पांव उसका टूटा था, या कह सकते हैं जो पांव उसका लंगड़ा था, वो घोड़े के उस साइड में था जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। और राजा घोड़े पे बैठ के कुछ तीर अंदाजी लगाते हुए, निशाना लगाते हुए इस एंगल में होता है। और आपको पता ही है, निशाना लगाते टाइम में एक आंख हमेशा बंद होती है। तो राजा की वही आंख वो लड़का बंद करता है जिस आंख से वो राजा अंधा होता है। राजा इस चित्र को देख के इतना प्रसन्न होता है कि उसकी कमियों को इस लड़के ने कितनी बेखूबी से छिपा दिया है, और वो चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्र होता है। राजा बहुत ही खुशी से अपने पूर्वजों के बगल में वो पेंटिंग अपने जीते जी ही लगवा देता है। कहता है, बस मुझे यही चीज चाहिए थी, अब मैं चैन से मर सकूंगा। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी में परिस्थितियां समस्याएं के रूप में आती हैं, पर हम उन्हें किस तरीके से समझ के सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि कई बार तो हम परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, और उनके सामने कह सकते हैं परिस्थितियां हमारे लिए मौका होती, लेकिन मौके के सामने हमारी बुद्धि अगर उस मौके में अपनी पॉजिटिविटी देखकर ये सोच सके कि हम उस काम को कर सकते हैं, तो जरूरी वो काम हमसे होगा। अगर आप काम करने के पहले ही ये सोच लें कि ये काम मुझसे हो ही नहीं सकता, ये क्या, तो 10 ऐसे रीजन मिल जाएंगे आपको कि आप उस काम को नहीं कर सकते। पर जिस वक्त आपने ये सोच लिया कि मैं इस काम को कर सकता हूं, 10 ऐसे रीजन मिलेंगे कि आप उस काम को कर सकते हैं। समस्या उस लड़के के पास में भी थी, परिस्थितियां उसके भी अनुकूल नहीं थी, संकट उसके ऊपर भी था, लेकिन उस लड़के ने अपनी अपाहिज होने के कारण उसने जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लमें झेली थी। इसके कारण उसे यह पता था कि अगर कोई चीज की कमजोरी हो तो उसे हथियार कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए उस लड़के ने उस परिस्थिति को बहुत ही बुद्धिमानी से सामना किया था। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूंगा, लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।